हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो ये वीडियो है 14 फरवरी का मॉर्निंग का। तो सुबह मैं बना रही थी खाना और इस दिन मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो सुबह जब खाना वाना बना के पैक करके किशु को लंच और किशु के पापा का लंच दे दिया था, तो उसके बाद मैंने किया अपना काम। ये लाए थे किशु के पापा कुछ राशन का सामान, तो वो भर के रख रही थी, चीनी वगैरह, नमकीन। तो ऐसे करके अपना मैंने दोपहर का काम फिनिश किया। तो उसके बाद का वीडियो फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो बोलो सबको। हेलो। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी ये स्कूल से आया है और इसकी मैम ने इसे फुट टच करना सिखाया है, पर ये लड़का इतना गंदा है। कृष्णा गंदा बच्चा है ना, ये मैम के तो कर लेता है पर हमारे नहीं करता। मैम के कर लेता, मैम के सबके करके आया है, जितनी मैम थी सबके करके आया है, पर मेरे नहीं किए इसने। मैम ने बोला कि इसको कि मम्मा के भी फुट टच करो, तो पर ये नहीं कर रहा। पी करनी है मिल तो पी करनी है इसको, पी। ये बाथरूम को पी बोलता है, पी। तो गाइस, मैंने यहाँ पे मावा बनने के लिए चढ़ा रही थी। तो सबसे पहले ना मैंने ये बताऊं कि 1 किलो गाजर थी, तो 1 किलो ही मैंने दूध लिया है। ये बफेलो मिल्क लिया है, आप जो आपके पास आप अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बर्तन में ना आप थोड़ा सा पानी जरूर डाल लीजिएगा, मैंने कढ़ाई में जरूर डाला है। इससे दूध है ना नीचे लगेगा नहीं। तो इसको धीमी आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको पकाना है। उसको धीरे 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 बस चलाते रहना है, ताकि ये नीचे चिपके भी ना और अपना मावा भी धीरे धीरे बनता रहे। तो गाइस, अभी करंट सिचुएशन ये है कि आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। एक बार और बनाया था पहले, पर वो कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है ना कि परिस्थितियाँ हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैंने मावा बनने के लिए चढ़ाया है और अभी 2 बज रहे हैं। किशु स्कूल से आया तो देखते हैं कितनी देर में बनेगा। ये क्या है? ये थई दूध। दूध थई नहीं बनाया, थई भी नहीं बना। गाइस, इन्होंने दही भी नहीं बनाया। ये देखो मेरी कंप्लेन कर रहा है। दही मैंने बनाया बेटा। सुबह सुबह ये नहाया था, तो फिर मेरे से कहता है कि ना नहा के मतलब तुरंत कहता है कि मेरे को दही खाना है। अब ठंड इतना भी नहीं है कि पूरी तरह से चली गई, और बच्चों के लिए तो काफ़ी है इतनी ठंड। मम्मी, मैं बटन कौन सा दबाना था? इस मावे को ना बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे, तो फिर ये धीरे 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 होता रहेगा। अभी 2 बजे अभी ये बनने के लिए चढ़ाया, देखते हैं कितनी देर में बनेगा। तो शाम को किशु के पापा के आने से पहले तक मुझे बनाना है गाजर का हलवा आज। तो चलिए सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी और देखते हैं फिर आगे कैसा बनता है हलवा। तो गाइस, यहाँ पे मैं ना मावे को बनाने के लिए बाहर लेके आ गई थी, क्योंकि क्या है ना, वो अंदर जो रूम है जिसमें मेरा किचन है वो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है उसमें। तो लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइट है लग रही है, पर ना कई बार जब चीज़ें बनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं बाहर लेके आ गई थी। तो इतने ये मावा बन रहा था, मैंने कहा बाहर बैठ के आराम से बना भी लूँगी, इसका ध्यान भी रख लूँगी ताकि जले ना। तो इतने फिर मैंने कहा कि चलो गाजर कर लेते हैं। तो फिर गाजर घिस के मैंने रेडी की। और बीच बीच में आपको मावे को इतना ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल भी नीचे लगने नहीं देना है। अगर ये जल जाएगा तो फिर इसमें महक आ जाएगी वो जलने की। और ये देखिए, मेरे से गलती से एक गाजर बच गई थी, तो वो गाजर डाल दी मैंने घिस के दोबारा से। और उसके बाद ये देखिए, इसमें जब कुकर में हम लगाएंगे इनको, अब गाजरों को 1 सीटी, और इसमें आपको बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ना कुछ घी तेल मैंने कुछ भी डाला है, बस केवल गाजर गाजर डाली है। 1 बूंद भी मतलब मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था इसमें मैंने। तो इनको मैंने 1 सीटी लगाने के लिए रख दिया था। तो इतने मैंने सोचा कि चलो अब इतने ये बन रहा है, मावा बन रहा है गैस पे, तो इतने हम थोड़ी सी
चाय इंजॉय करते हैं। तो एक सीटी लगती मैंने गैस बंद कर दी थी और इधर बन रही थी हमारी चाय। तो जब मैं अकेली थी तो मैंने कहा कि चलो भाई अकेली पीनी पड़ेगी आज। तो कृष्णा तो सो रहा था, उस वक्त मैं हलवा बना रही थी, और जब ये सो रहा होता है ना तो मेरा काम इतने अच्छे से होता है। फिर ये उठ जाता है तो थोड़ा सा शरारतों में, अब ये जैसे कढ़ाई वगैरह रखी रहती है तो जलने करने का खतरा रहता है, और इस टाइम मैं दोनों तरफ ध्यान रख पा रही थी आराम से। तो मेरी गाजर बॉइल्ड हो गई थी, गैस वैस निकल गई थी कुकर की। तो अभी देखते हैं अपनी गाजर को कि कैसे बनी है नहीं बनी है। वैसे एक सीटी में कंफर्म है, मैं हर बार जब भी बनाती हूँ तो मैं एक ही सीटी लगाती हूँ इसमें, तो आराम से हो जाती हैं ये। और इसमें पानी ऑलरेडी गाजर में इसलिए होता है तो पानी की भी दिक्कत नहीं रहती। अब देखिए हम अपने गाजर को चेक करेंगे, और ये देखिए कितने अच्छे से ये बॉइल्ड हुई हैं। और इनमें इतना मतलब पानी केवल लिमिट से रहता है कि अगर आप इसको बाद में किसी मावे के साथ ऐड करोगे, चाहे आप खुद का घर पे दूध वाला जैसे मैंने बनाया मावा बनाओगे, तो ये उसमें दिक्कत नहीं करेगी। क्योंकि जो होता है ना एक्स्ट्रा अगर हम पानी डाल देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैंने और तैयारी कर ली है। तो इसमें हम इंग्रेडिएंट में ना मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, ना पहले डाला था और ना बाद में। ये बिल्कुल नो घी का मतलब बिल्कुल इसमें घी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, विदाउट घी हलवा बनाया था मैंने ये। और इसमें बस डाला है ड्राई फ्रूट। जो ड्राई फ्रूट है वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को थोड़ा सा कम पसंद होता है तो आप कम कर लीजिए। और इसमें मैंने ली थी 2 से 4 इलायची, और केसर लिया था। केसर को मैंने थोड़े टाइम पहले ही, आधा पौना घंटा पहले आप पानी में भिगो के रख दीजिए, तो वो कलर छोड़ देगा अपना, तो उसका टेक्सचर बढ़िया आएगा। चाहे आप दूध में भिगो लीजिए, मैंने पानी में भिगोया था। और चीनी ली थी मैंने, तो चीनी का भी मैं अभी आपको हिसाब बताऊंगी कितना लेना है। तो मैं करने लग रही थी ड्राई फ्रूट को कट, और इतने मैं मावे का भी बीच बीच में ध्यान थी, क्योंकि मावे का मतलब ये खतरा रहता है ना कि इसको जले ना बस। तो इसके पास ही बैठ के मैंने अपना ड्राई फ्रूट वगैरह कट किए और सारा सामान ला के इसलिए यहीं पे रख लिया था कि अब बस यही प्रोसेसिंग रह गई थी कि इसको बस इसमें अब गाजर डालनी है और बाकी अपने जो भी इंग्रेडिएंट है उन सबको मिक्स करना है अच्छे से। और बस ये ध्यान रखना है कि हमारा हलवा अच्छे से बने, ताकि जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत बेकार ना हो। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल लूँगी और थोड़े से मैं बचाऊँगी अपने बाद में डेकोरेट करने के लिए हलवे को। और इसमें ज़्यादातर ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम लिए हैं। हर बार मैं यही लेती हूँ ज़्यादातर, पर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। तो ये मेरा मावा बन गया था, बस थोड़ा सा इसमें कसर बाकी रह गई थी तो वो होने लग रही थी। इस वक्त इस स्टेज पे ना मैंने ना इस पे थोड़ा सा गैस तेज कर ली थी, क्योंकि अब जब बैठ के कर रहे हैं तो फिर जलने का तो वो है ही नहीं। तो थोड़ा सा गैस को तेज करके कि भाई जल्दी हो रही थी मुझे, क्योंकि मुझे डर था कि किशु के पापा आ जाएंगे तो फिर सरप्राइज का कोई वो ही नहीं रहेगा। तो फिर थोड़ा सा गैस तेज करके मैंने फुल ऑन कर दी थी गैस। और मैंने सोचा कि चलो भी स्पीड में अगर काम ख़त्म करना है, क्योंकि उनके आने से पहले मुझे बर्तन वगैरह सब हटाने थे यहाँ से। मतलब उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया मैंने कि आज मैंने कुछ बनाया है। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी इस वक्त, और किशु भी सो रहा था। तो ये मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज, मतलब कहते हो कि मेरे लिए बहुत अचीवमेंट हो रहा था कि किशु इस वक्त मेरे साथ शरारतें, मतलब किशु नहीं था, सो रहा था वो, तो मैं आराम से कर रही थी अपना काम। और जैसे ही हमारा ये मावे का आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आप दूध लें मावा बनाने के लिए, उसको वो 1/4 रह जाएगा। चाहे आप अगर 1 किलो ले रहे हो तो 250 ग्राम। इसमें ये है कि आप अगर आपको भी थोड़ा सा गीला लग रहा होगा, मतलब इसमें दूध लग रहा होगा, पर ये जब ठंडा होगा ना तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा,
बिल्कुल मावे के टेक्सचर में आ जाएगा। ये अभी गर्म है इसीलिए ऐसा लग रहा है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म से बिल्कुल जम जाएगा, मतलब एक तरीके से यूँ लगा लो जैसे मावा होता है ना मार्केट में, वैसा हो जाएगा ये। बाजार के मावे को भी आप अगर ला के डालोगे तो वो बाजार के मावे का ना मैंने इसलिए कई साल से मंगाना छोड़ रखा है, क्योंकि ना वो क्या होता है ना कि उसको लेके आते हैं तो वो डाल तो लो पर उसका ना तो टेस्ट अच्छा आता है, और फिर वो डालने के बाद है ना पता भी नहीं लगता, वो घुल जाता है इसमें। और ये जो मावा हम बना रहे हैं इसमें एक फ़ायदा है कि गाजर के हर रवे में जो मतलब गाजर का जो एक एक पीस है ना उसमें मावा रहता है। इस स्टेज पे जैसे आप बनाओगे मेरी तरह तो आप खा के देखना कि इसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने कैसे बनाया है, और बाज़ार से इतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने आधे ड्राई फ्रूट डाले हैं इसमें, और अब इसमें डाल दिया मैंने केसर का पानी। तो फिर इसमें डालेंगे हम इलायची। मैंने 4 इलायची ली थी और अब इनको छील के मैं डाल दूंगी। छिलके वहीं रख दिए थे बाहर ही। इन छिलकों को भी आप प्लीज़, इलायची छिलकों को ना फेंके मत करिए। इनको ना मेरी मम्मी के यहाँ ना चाय पत्ती में डालते थे, चाय पत्ती के डब्बे में। जब भी कोई ऐसे इलायची का पाउडर बना के रखना है आपको, या फिर इलायची किसी चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन छिलकों को ना चाय पत्ती के डब्बे में डाल के रखती थी मेरी मम्मी। तो उससे चाय पत्ती में इतनी अच्छी महक हो जाती है, बहुत अच्छी महक हो जाती है। तो उसके बाद डाली हमने ये चीनी आपको लेनी है, ये मैंने ली थी 1 किलो गाजर के हिसाब से 350 ग्राम चीनी। 300 से 350 ग्राम चीनी ली थी मैंने, वेट करके ली थी, पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको कम पसंद हो तो आप और कम कर लीजिएगा। ऑलरेडी गाजर में मिठास होती है तो मैंने ये उस नाप से ली थी। तो उसके बाद हमारा ये धीरे धीरे हलवा पक रहा था, और इसको बस अब आपको बिल्कुल भी हटना नहीं है गैस के पास से, इसको चलाते रहना है लगातार। ये देखिए हमारे हलवे ने अपना टेक्सचर देखिए, इसकी रंगत कितनी अच्छी आ रही है। जो दूध है ना, दूध में गाजर का फ्लेवर, जो गाजर का कलर होता है ना, वो मिक्स हो गया है। और इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई कलर, फूड कलर यूज़ नहीं किया है। इतना अच्छा रंग था इसका, बहुत अच्छा रंग था। तो ये देखिए ये हमारा हलवा बनके रेडी हो रहा था। सारे इंग्रेडिएंट इसमें जा चुके थे, बस अब हमें इंग्रेडिएंट के साथ इसके फ्लेवर को बढ़ाना है और लगातार चलाते हुए। थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, पर मेहनत का जो फल मिलता है वो अच्छा मिलता है। तो प्लीज़ आप इस बार इस तरीके से सर्दियाँ जाने से पहले एक बार इस तरीके से मेरे स्टाइल में ये गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये इसमें जो लोग डाइटिंग करते हैं उनको भी थोड़ा सा दिक्कत कम होगी, क्योंकि इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं है। और चीनी तो जितना हो सके आप कम खाएं, कम लेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कम पसंद हो। और अब खा के गाजर के हलवे को इतना अच्छा टेस्ट देखिएगा, लगेगा बहुत अच्छा, मार्केट से भी अच्छा आपको टेस्ट आएगा इसमें। तो मेरा मन वैसे कर रहा था कि गरम गरम जैसे गाजर का हलवा सर्दियों में मिलता है तो मन करता है ना कि टेस्ट कर ले। तो मेरा मन भी कर रहा था कि अभी खाने बैठ जाते हैं, पर अभी ठाकुर जी का भोग भी नहीं लगाया हमने ना, जिसके लिए बनाया उन्होंने टेस्ट किया, तो हम कैसे कर सकते हैं टेस्ट। तो चलिए फिर अब आती है हमारे हलवे को गार्निशिंग की बारी। हमारा हलवा पूरी तरीके से बनके रेडी हो गया था। तो ये देखिए हमने 1 किलो गाजर 1 किलो दूध में इतना हलवा रेडी किया था अपने। तो अब हम इसको करते हैं डेकोरेट। मुझे ये डेकोरेशन में थोड़ा सा फूड वगैरह को आता नहीं है, पर जैसे समझ में आया मैंने वैसे डेकोरेट किया था, क्योंकि वैलेंटाइन डे स्पेशल हम गाजर का हलवा बना रहे थे।
और आप लोगों ने अपने अपने वैलेंटाइन के लिए क्या क्या किया था। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बातें कीजिए। मुझे भी अपना यूट्यूब पे एक परिवार बनाना है जिससे हम अपने मन की बातें शेयर कर सकें। गजब, एक नंबर। बी माई वैलेंटाइन।